आदाब, मैं खुशबू अख्तर। श्री कृष्ण राम की जन्मभूमि विवाद मामले में रिवीजन जो पिटिशन है उसे स्वीकार कर लिया गया है। आपको एक नारा याद होगा, बाबरी तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। काशी में क्या हो रहा है वो आपके सामने है और अब मथुरा की भी तैयारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि इस बार श्री कृष्ण की सखी ने 2.37 एकड़ जमीन पर अपना दावा ठोक दिया है और उस दावे में कहा गया है कि ये जमीन को श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि है उसी में विलीन कर लिया जाए और इसी को एक्सेप्ट भी कर लिया गया है, जिसकी सुनवाई रीजनल कोर्ट में होगी और उस कोर्ट में सुनवाई के बाद डिसाइड होगा कि ये जो 2.37 एकड़ में जो जमीन बनी हुई है क्या वो विलय होगी या नहीं होगी। क्या है पूरा मामला और आज कोर्ट में क्या हुआ, क्या कहा गया और पिटिशनर्स का क्या कहना है और मुस्लिम पक्ष का इसमें क्या कहना है, हर एक बारीकी के रिपोर्ट लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो आपको बता देते हैं कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में कोर्ट ने रिवीजन पिटीशन को स्वीकार कर लिया है। रविवार को इस मामले में जिला जज कोर्ट ने सुनवाई भी की है और जिला जज राजीव भारती ने कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनाम शाही ईदगाह मस्जिद मामले में कहा है कि इसकी सुनवाई अब लोअर कोर्ट में की जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की सखी के तौर पर दायर याचिका में 237 एकड़ जमीन को मुक्त कराने की मांग की गई है। इसी जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि 13 जो एकड़ है उसमें ये पूरी की पूरी जमीन है और जिसमें से 237 एकड़ को मुक्त कराने की बात की जा रही है, जिसमें जो एडवोकेट हैं वो 6 लोगों के साथ उन्होंने जो याचिका दायर की है उसमें साफ कहा है कि श्री कृष्ण का जो विराजमान स्थल है वो 13.37 एकड़ जमीन का है और इस जो 11 एकड़ पर श्री कृष्ण राम जन्मभूमि जो मंदिर बना हुआ है, जबकि 237 एकड़ जमीन पर सिर्फ 237 एकड़ जमीन पर ही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है और 237 एकड़ जमीन को मुक्त कराकर श्री कृष्ण जन्म स्थान में शामिल किया जाना अनिवार्य है। इसके अलावा 1938 में जो समझौता किया गया था उसे भी रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि संस्थान को ये किसी भी तरीके का सौदे का जो समझौता किया गया था उसका अधिकार नहीं है, इसीलिए उसे तुरंत के तुरंत हटा देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। आपको ये जानना लेना जरूरी हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की सखी के तौर पर जो दायर की गई है याचिका उसमें जो एडवोकेट हैं उन्होंने क्या कहा है और ये कब दायर की गई थी। एडवोकेट रंजन अग्निहोत्री ने भगवान श्री कृष्ण की सखी के तौर पर एक केस सितंबर 2020 में सिविल कोर्ट में दाखिल किया था। सिविल कोर्ट ने ये याचिका पहले खारिज कर दी थी और इसके बाद दोबारा अक्टूबर में जब इसे रीजनल कोर्ट में दाखिल किया गया तो करीब 1.5 साल सुनवाई चली और उसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। दोनों पक्षों में कौन कौन शामिल है ये जानने ला भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने जब याचिका तैयार करके 2.37 एकड़ जमीन को आजाद कराने की बात कही है तो उन लोगों के नाम भी आपके सामने आना जरूरी हो जाता है, जिसमें पहला नाम है एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री, श्री शंकर जैन, विष्णु जैन समेत 6 अलग अलग तरह के लोग जो कि इस याचिका में शामिल हैं। वहीं 4 और लोग हैं जो विपक्ष के तौर पर अपनी जगह बनाए हुए हैं। इसमें सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ट्रस्ट, मस्जिद ईदगाह, कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान भी शामिल हैं। कोर्ट ने रिवीजन पिटीशन की सुनवाई के दौरान चारों पक्षों को भी सुना था।
और उन्होंने अपनी बात को लगातार 1968 में समझौते के आधार पर रखा है। और उसमें बार बार जो जिक्र हो रहा है वो यही हो रहा है कि 1967 में जुगल किशोर बिरला की मृत्यु हो गई थी और इसके बाद 1968 में ट्रस्ट ने मुस्लिम पक्ष से एक समझौता किया था और इसके तहत शाही ईदगाह मस्जिद का पूरा मैनेजमेंट मुसलमानों को सौंप दिया गया। और रंजना अग्निहोत्री, विष्णु शंकर जैन आदि जो ये दाखिला जिन्होंने दायर किया है उसमें उन्होंने ये अवैध करार दिया है इस समझौते को, जो कि 1968 में किया गया था। और उन्होंने साफ कहा है कि इस तरह के ट्रस्ट का किसी के पास भी कोई अधिकार नहीं है और इस ट्रस्ट को अभी के अभी पूरी तरह से रद्द कर दिया जाना चाहिए। और इसमें जो बार बार बात हो रही है वो ये है कि 1.5 साल जो रिवीजन में जो बहस चली है उसमें अक्टूबर 2020 से लेकर 5 मई तक अलग अलग तारीखों पर यह बहस हुई है। और बहस पूरे हो जाने के बाद अब जब इसकी पहली तारीख 19 तारीख को लगी है तो इस याचिका को एक्सेप्ट कर लिया गया है। और फिर से वही राग है जहां पर ये लगातार कह रहे हैं कि जमीन की खुदाई की जाएगी तो कृष्ण भगवान मिलेंगे और विवादित जगह की फिर से खुदाई करने की मांग की गई है कि अगर उसे खोदा जाएगा तो कृष्ण जी के साक्षात तमाम वो चीजें मिलेंगी जिसकी वजह से ये मस्जिद को तोड़कर बराबर जमीन दोज कर देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का है। इस विवादित खुदाई को लेकर क्या मांग रखी गई है वो भी आप लोगों को जान लेना जरूरी हो जाता है कि याचिका में कहा गया है कि कोर्ट की निगरानी में जन्मभूमि परिसर की खुदाई कराई जाए। और याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि खुदाई की एक जांच रिपोर्ट भी पेश की जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया है कि वहां जिस तरह से मस्जिद बनाई गई थी वो कारागार मौजूद है जहां भगवान का जन्म हुआ था। इस संबंध में कई लोग कोर्ट में याचिकाएं भी दर्ज कर चुके हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। और अंत में जो कंक्लूजन निकल के आया है कि लोअर कोर्ट में 1.5 साल तक जो याचिकाएं चली उसकी पहली आज जो तारीख थी उसमें यह हो गया कि उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है उस याचिका को। और ये भी अब तमाम 4 पक्षों को सुना जाएगा। उस 4 पक्षों को सुनने के बाद जो मस्जिद को तोड़ देने की बात हो रही है उसका फैसला आने पर ही पता चलेगा कि कोर्ट क्या फैसला लेता है। और इस बात पर ध्यान हमेशा रखा जाए कि बाबरी तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और अब जामा मस्जिद से लेकर तमाम उन मस्जिदों को निशाना बनाने की तैयारी हो चुकी है जहां पर उन्हें बस यही कहना है कि यहां भगवान मौजूद थे और उन्हें तोड़कर मस्जिदें बना ली गई। आपको ये कैसी लगी रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।